रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं। आओ अंग्रेजी सीखे, इसका समय हो गया है। मित्रों, आओ अंग्रेजी सीखे, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है आप लोगों के लिए। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। मित्रों, जब आप किसी को अंग्रेजी बोलता हुआ सुनते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हम भी काश अंग्रेजी सीख पाते, बोल पाते, लिख पाते और दूसरे को इम्प्रेस कर पाते। कोई गर्लफ्रेंड होती तो कहते, हाय जानू, कैसा लगता है। जी हाँ, ये सारा कुछ। और अगर करियर की बात होती तो गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ये भी कह पाते। और अगर इस तरीके की बातें और आगे होती, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, माता पिता के साथ, मोहल्ले में, चौपाल में, कहीं भी कुछ होता तो चार शब्द अंग्रेजी के बोलकर रुतबा दिखा लेता। ऐसा दूसरे करते हैं अभी तो अपने दिल में चाहत होने लगी है। आओ अंग्रेजी सीखें, इसी कुछ मुद्दे को लेकर हमने शुरू किया है और अभी ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। नोट कीजिए हमारा नंबर है 8340686641। हमने कहा 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। 9835039435 ये दो नंबर है। जी हाँ, दूसरा वाला ये जो है ना 9835039435, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल या जो भी कहना चाहते हैं, सजेशन है, प्रोग्राम कैसा लगता है, क्या चाहते हैं आप, यस यू कैन राइट एंड सेंड। हाँ, सेंड कर दीजिए, हमें पहुंच जाएगा। आओ अंग्रेजी सीखे में हम बुलाते हैं, हमारी मेहमान होती है माधुरी कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार है उसकी, और इस वक्त हमारे सामने रेडियो गूंज के इस स्टूडियो में बैठी हैं। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। स्वागत है माधुरी जी आपका बहुत बहुत रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। धन्यवाद राजेश जी, मुझे इस कार्यक्रम में एक बार फिर से बुलाने के लिए। और आशा है इससे पहले कि मैं अपनी कुछ बात रखूं, कुछ बात कहूं, हमारे जो लिसनर्स हैं वो इस कार्यक्रम से जरूर फायदा उठा रहे होंगे और उनकी जो रिएक्शंस है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप तक पहुंच रही होंगी। यानी मेरा सिखाना, बताना स्वरत हो रहा होगा। बिल्कुल स्वरत माने सार्थक हो रहा है ना, सार्थक। मैडम बोलना चाहती है कि सार्थक हो रही हैं, सफल हो रहा है ये कार्यक्रम, क्योंकि आपके फोन कॉल्स बताते हैं कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को आप इस्तेमाल करते हैं और सप्ताह में तो 2 बार सुनवाते हैं ये कार्यक्रम। और इसके अलावे भी जब कभी भी मौका लगता है, आओ अंग्रेजी सीखे के कुछ अंक का प्रसारण कर दिया जा रहा है। माधुरी जी, आज क्या बताइएगा लोगों को? सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे हम आज्ञा या आदेश के वाक्य, यानी सेंटेंसेस ऑफ कमांड या ऑर्डर। आप किसी को किस तरह से आदेश देते हैं, कैसे आज्ञा देते हैं, और बहुत छोटे छोटे शब्दों से आज्ञा देते हैं। जी, वो कौन से शब्द हैं? जैसे पहला, आप किसी को कहते हैं रुको, हाँ, स्टॉप, और आप उसमें थोड़ी और आज्ञा देना चाहते हैं, थोड़ी और कमांड के साथ कहना चाहते हैं इस बात को, जी, आप कहेंगे आई से स्टॉप। आई से स्टॉप, लेकिन इसमें तो पूरा आदेश हुआ एकदम ऑथोरिटी के साथ। मैंने कहा ये कमांडिंग सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर है। हाँ हाँ हाँ। दूसरा वाक्य है बोलो। बोलो, स्पीक, प्लीज स्पीक। अच्छा, तो इसमें तो आग्रह हुआ, तो इसमें कमांडिंग से कहाँ से? जैसे अगर आप डांट के या किसी को कहते हैं बोलो, क्या बोलना है? हाँ, स्पीक अप। हाँ, स्पीक अप, ओके, स्पीक अप। आप किसी को कहते हैं सुनो, हाँ, 2 तरीके से आप सुनो तो सही, प्लीज लिसन। जी, ये रिक्वेस्ट है, पर इसी शब्द को जब आप आज्ञा के रूप में या आदेश के रूप में कहते हैं तो डांट के कहते हैं सुनो, प्लीज लिसन या लिसन केयरफुली। अच्छा, इसका अगर हमें थोड़ा सा
मुलायम कर दे, प्लीज लिसन, तो इसमें फिर आज्ञा तो वो हुआ नहीं। आज्ञा नहीं है। मैंने कहा जब आप कहेंगे लिसन केयरफुली हाँ। या लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, तो वो आदेशात्मक या कमांड हो जाएगा। ये सेंटेंसेस ऑफ कमांड है, छोटे छोटे सेंटेंसेस ऑफ कमांड हैं, छोटे छोटे। आओ अंग्रेजी सीखें, ये कार्यक्रम चल रहा है रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए आगे बताइए, क्या क्या बताना चाहती हैं? अब आइए कुछ और शब्दों पर चलते हैं। आप किसी को रुकने के लिए कहते हैं, जी। जरा रुको या जरा ठहरो। हाँ, ये भी दो तरीके से कह सकते हैं। आप मुलायमियत से किसी को कहते हैं जरा ठहरो जी। और किसी को आदेशात्मक तरीके से कहते हैं जरा ठहरो। हाँ हाँ, प्लीज स्टॉप। नो। हाँ। वेट, आप वेट को अच्छे से भी कहते हैं प्लीज वेट जी और अगर आप कमांडिंग वे में कहते हैं वेट। जी। शब्द वही है, कहने का तरीका बदल जाता मैंने है। फोर्सली बोले वेट तो मतलब हुआ कमांडिंग। बिल्कुल। और आप अच्छे से प्यार से किसी से गुजारिश करते हैं तो आप कहते हैं प्लीज वेट। हाँ। यहाँ ठहरो, वेट हियर। हाँ। इसको भी आप दो तरीके से कह सकते हैं, यहाँ इंतजार करो या यहाँ ठहरो। Please wait here। हियर। और आप किसी को कहते हैं वेट हियर। हाँ। आप या तो नाराज हैं या आदेश दे रहे हैं किसी को, तो उस शब्द का थ्रो, उस शब्द को कहने का तरीका आपका बदल जाता है। ओके। इधर आओ, ये भी एक शब्द Come है, here। आदेशात्मक शब्द कम हियर। हाँ। फिर वही हर आदेशात्मक शब्द एक रिक्वेस्ट के तरह भी कहा जा सकता है और जी। कमांड या ऑर्डर के रूप में भी कहा जा सकता है। फिर आप कहते हैं इधर देखो, लुक दिस साइड या लुक हियर। हाँ। ये दो शब्द। फिर मैं वही कहूंगी, वही बात दोहराऊंगी। ये शब्द भी आप प्यार से किसी से कह सकते हैं, लुक हियर, देखो। प्लीज लुक हियर शब्द को ध्यान दीजिएगा। ये शब्द बहुत अपने आप में बहुत से मीनिंग्स को समाये रहता है। लुक हियर का सीधा सीधा अनुवाद होता है इस तरफ देखो। अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं, किसी से उलझे हुए किसी बात पर, आप उसको डांट के कहते लुक हियर, आई एम राइट, प्लीज लिसन टू मी, लुक हियर, इधर देखो। ये शब्द देखिए किस तरह से मोल्ड करता है। आप सीधे कह रहे हैं इधर देखो, और लुक हियर का एक मतलब होता है कि मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी बात समझो, मेरे से बहस मत करो। प्लीज स्टॉप। हमने कहा, रिक्वेस्ट किया, कमांडिंग वर्ड नहीं है ये। आओ अंग्रेजी सीखें। रेडियो गूंज पर मैं हूं राजेश और माधुरी कुमार बता रही हैं कि अंग्रेजी में आप कैसे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके अपना रौब दिखा सकते हैं। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं 8340686641 और व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435 इस पर। और अब माधुरी जी, एक गाना हम बार बार इतना पढ़ा नहीं सकते, कुछ मनोरंजन भी हो जाए, तो कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगी? आप मोहम्मद रफी का ये गीत चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। आओ अंग्रेजी सीखें। बहुत सारे युवा साथी, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, स्त्री, पुरुष, सारे लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। अगर जो आपके पास कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9835039435 और दूसरा नंबर है 8340686641। रेडियो गूंज पर माधुरी जी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। क्या है आगे? आगे भी वही आदेशात्मक शब्द, आदेश के वाक्य या सेंटेंसेस ऑफ कमांड है। उनकी लिस्ट काफी लंबी है। अभी तो मैंने कुछ ही शब्द, कुछ ही फ्रेजेस को आपको बताया है, तो बहरहाल इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ाने से पहले एक बात माधुरी जी हम लोगों के लिए पूछना चाहते हैं
कि ये आदेशात्मक जो शब्द हैं या वे है, प्रेजेंटेशन है या जो लोग बोलते हैं, ये सही है, मान लीजिए सही है, लेकिन क्या इसको हम पोलाइट रूप में बोलें तो ये नहीं चलेगा? नहीं, कभी कभी पोलाइटली बात करने से नहीं चलता है, आपको आज्ञा देनी पड़ती कभी है। कभी, हाँ, कभी कभी कई ऐसे हालात होते हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं ऑफिस में, आपके पिताजी हैं, पिता हैं, हाँ। माता है, वो आपको आदेशात्मक तरीके से शब्दों को बोल सकते हैं। जी, जी, माता जी। पिता बच्चों को भी इस तरह से बोल सकते हैं, जी, डांट जी, सकते जी, हैं अपनी जी, गलतियों पर। जैसे आप कहते हैं चुप हो जाओ, कीप क्वाइट। हाँ, कीप क्वाइट। ये शब्द अक्सर टीचर हल्ला करते हुए, शोर मचाते हुए बच्चों को स्कूल्स में बोलते हैं, क्लासेस में। कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, हाँ। इट्स अ कमांडिंग। ये कीप क्वाइट शब्द लेकिन कमांड ही है। जब भी कोई आपके सामने शोरगुल मचाता है, आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, आप भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और आपकी ओर लोगों का ध्यान बट रहा है, जी। आप कैसे बोलेंगे? पहले तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। पर अगर आपकी बात लोग नहीं सुनते हैं तो आपको थोड़ी डांट लगानी पड़ती और आप कहते हैं कि प्लीज कीप क्वाइट एंड बी अटेंटिव, यानी चुप रहिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। जी, बिल्कुल सही है। हाँ, प्लीज लिसन टू मी, है ना। ये सारी चीजें रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर ये कार्यक्रम चल रहा है। आओ अंग्रेजी सीखें। अगला डांट कौन सा है? जैसे अब आप किसी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं, जी जी यहाँ से चले जाओ, जी ये एक आदेशात्मक शब्द है। जी जी। इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? प्लीज गो फ्रॉम हियर। ये तो बहुत सिंपल सी बात हुई। अगर Get आपको out. थोड़ा डांट के बोलना है गेट तो आउट फ्रॉम हियर। जी हाँ, बिल्कुल वही शब्द है कि गो अवे फ्रॉम हियर या गेट आउट फ्रॉम हियर। Yeah. यही दो वाक्य हैं जो बहुत ही आदेशात्मक वाक्य है। इसमें कहीं से भी रिक्वेस्ट का पुट नहीं है। आप जी। कितनी भी मुलायमियत से इस बात को कहेंगे, उसमें एक आदेश, एक ऑर्डर छिपा ही हुआ रहेगा। गेट आउट में बिल्कुल, अगर हाँ। आप किसी को गेट आउट कहते हैं तो वो सरासर आप इंसल्ट कर रहे हैं उस इंसान की, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए अगर कोई ऐसा, हाँ, ऐसी परिस्थिति ना बन जाए। बिल्कुल, आप सिंपल कह सकते हैं प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर या प्लीज लीव दिस प्लेस, आप इस जगह को छोड़ दीजिए। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि नहीं, यू शुड मेक अ लीव फ्रॉम हियर? नो, मेक अ लीव का फिर बहुत दूसरा तात्पर्य होता है जो मैं अगले दिन अगले कार्यक्रम में बताऊंगी। ये फिर घालमेल हो जाएगा। चलिए। ये छोटे से शब्द हैं, प्लीज गो अवे या प्लीज लीव दिस प्लेस। हाँ। इतनी ही से काम होगी। गेट आउट शब्द बहुत डेरोगेटरी है और अगर आप किसी को भी कहते हैं वो अगले इंसान की इज्जत और प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाता है। तो कभी गेट आउट शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का, पोलाइट शब्द का इस्तेमाल करने का। आओ अंग्रेजी आपके सीखें। आदेश में भी एक पोलाइटनेस, एक फर्मनेस के साथ एक पोलाइटनेस जरूर होना चाहिए। आप कभी भी किसी पर शब्दों का गलत प्रयोग करके हावी होने का कोशिश मत कीजिएगा। तो हम आपसे एक बहुत ही पोलाइटली, वुड यू लाइक टू लिसन अ सॉन्ग इन आओ अंग्रेजी सीखें? चलिए, मैं अपनी पसंद का एक और गाना आप लिसनर्स को सुनवाना चाहूंगी। वो गाना फिल्माया गया था, मुझे याद है, अभिषेक बच्चन और शायद करीना कपूर पर। मैं फिल्म का नाम भूल रही हूँ, पर वो गाना था पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें न रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए
आओ अंग्रेजी सीखें, ये कार्यक्रम चल रहा है। हम जानकारियों के साथ साथ वायदा है कि मनोरंजन भी देंगे, गाने भी सुनवाएंगे और अपना फोन नंबर भी देंगे कि अगर जो आपके पास कोई सवाल है तो हम तक जरूर भेजें। हमारा नंबर है 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435। आपको एक और जानकारी दे दें कि सोमवार के दिन हंसने हंसाने का कार्यक्रम और अपने फोन कॉल के कार्यक्रम को सुनते हैं गूंज के दीवाने, जिसमें हम लतीफे मंगाते हैं, गाना भी मंगवाते हैं और जो आपके फोन कॉल्स आते हैं उसमें जो कंटेंट होता है ना, जो बातें आप कहते हैं हमसे, उसको भी शामिल करते हैं। और बहुत जल्दी एक फरमाइशी कार्यक्रम भी, आपकी फरमाइश या आपके फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम भी हम शुरू करेंगे किसी एक दिन, इंतजार कीजिए। बहरहाल अंग्रेजी का मजा लीजिए। आओ अंग्रेजी सीखे में अगला सेंटेंस या शब्द कौन सा है माधुरी जी? एक और शब्द, जैसे मैं लोगों को कहती हूँ, हाँ, सावधान रहो। हाँ, सावधान रहो। हाँ, इसकी अंग्रेजी ये फिर आप इसे पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और कमांडिंग वे में भी कह सकते हैं। किसी को आप कोई जिम्मेदारी भरा काम सौंपते हैं, आप उसको कहते हैं प्लीज बी केयरफुल जी। हाँ, और आदेशात्मक तरीके से भी कहते हैं बी कॉशियस। हाँ, सावधानी से इस काम को करिएगा, देखिए गलती नहीं होनी चाहिए। बी केयरफुल, बी कॉशियस जी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। सावधान रहो, बी केयरफुल जी, बी कॉशियस जी। फिर आप किसी को कहते हैं इस जगह से उतर जाओ। इस जगह से उतर जाओ, उतरिए, नीचे उतरिए, या कुर्सी से उठिए। नहीं, कुर्सी से उठने के लिए दूसरा एक्सप्रेशन, हाँ। नीचे उतरने के लिए दूसरा एक्सप्रेशन। कुर्सी से उठना, प्लीज गेट अप फ्रॉम हियर, प्लीज गेट अप, ये भी एक आदेशात्मक शब्द है, प्लीज गेट अप फ्रॉम हियर। और अगर इसको पोलाइट वे में बोले, प्लीज लीव दिस सीट। ओके, प्लीज लीव दिस सीट। चलिए आगे। और अगर नीचे उतरनी, गेट डाउन, गेट डाउन, ठीक है, गेट ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस। आप अगर थोड़ा रूड होके बोलना चाहते हैं, गेट ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस। ओके। और गेट डाउन, ये भी आदेश है, नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो। हाँ। गेट अप। और एक दो छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे आप किसी को कहते हैं देखो यहाँ से सीधे जाना। अच्छा, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, प्लीज गो स्ट्रेट। हाँ। दाहिने जाओ, टर्न राइट, दाहिने मुड़ो तो टर्न राइट। दाहिने जाओ, गो लेफ्ट। बाएं जाओ, सॉरी, दाहिने जाओ, गो राइट। बाएं जाओ, गो लेफ्ट। और दाहिने मुड़ो, टर्न राइट। बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट। ओके। ये सारे शब्द जो है ना अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। अगर आप बातचीत या शालीनता में जीना चाहते हैं तो पोलाइट रहिए, आग्रह सूचक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। और अगर बड़े हैं, छोटे नहीं मान रहे हैं, तो थोड़ा सा तो एकदम साम दाम दंड भेद, ये तो कहा भी गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है। तो माता पिता के सामने बच्चे नहीं मान रहे तो थोड़ा आदेश तो देना ही पड़ेगा। या जहां अनुशासन टूट रहा है तो अनुशासन को बनाए रखना सबकी आवश्यकता है। माधुरी जी, एक बात, बहुत सारी बातें हो गई, एक बात, हम अब इतने शब्द काफी हैं अगर लोग कंसीव कर लें, है ना। एक बात बताइए कि आज की तारीख में युवा साथियों के लिए बताइए कि अंग्रेजी जो अगर वो नहीं जानते हैं तो क्या जीवन में सफल हो सकते हैं? कोई अच्छी नौकरी, सरकारी, गैर सरकारी, कहीं भी क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आज का जमाना बदल गया है। लोग राष्ट्रभाषा पर काफी जोर दे रहे हैं जी। हिंदी सीखने पर, हिंदी में ऑफिस में कामकाज करने पर, दफ्तरों में कामकाज करने पर काफी अधिक जोर दिया जाता है जी। पर एक ऐसा क्षेत्र है, वो है टेक्निकल फील्ड, आईटी का सेक्टर। आज भी हिंदी भाषा में काम शायद ही वहाँ होता है। और आईटी की शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डिग्री हो या सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, ये सभी चीजें आज भी अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाती हैं। तो अंग्रेजी सीखने से आप कहीं नुकसान में नहीं रहते हैं, बल्कि वो एडवांटेज इन लाइफ है, एक
एज इन लाइफ देता है आपको. इट हेल्प्स यू टू बूस्ट योर करियर. आप अगर काम चलाओ अंग्रेजी भी जान लेते हैं ना, तो आप काफी हद तक जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर सकते हैं. चलिए, उत्तर मिल गया मुझे. मतलब अंग्रेजी जाननी होगी तभी आप आगे 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 बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज जो है ना आईटी का ही जमाना है. फिलहाल माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो गूंज पर आने के लिए. और आओ अंग्रेजी सीखे में बच्चों से बात करने के लिए, बड़ों से बात करने के लिए, समाज के सारे तबके से बात करने के लिए. तो साथियों, अंग्रेजी आप सीखिए, आगे बढ़िए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए. नोट कीजिए हमारा नंबर है 9835039435 और दूसरा नंबर है 8340686641. रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, आपके अपने पकौली बिदुपुर से. सुनते जाइए, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता.